झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हुए हैं और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बीजेपी को अगर छोड़ दें तो सभी पार्टियां वंशवादी। जेपी नड्डा के झारखंड दौरे के सियासी मायने क्या हैं? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। जी हां, झारखंड के सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इन सभी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ गए, जिसने इस अफवाह की आग को और हवा दे दी। 2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को लेकर सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। मंच से जेपी नड्डा ने बीजेपी के विस्तार को समझाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। कहा, जब झारखंड का नंबर आएगा तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। कोयला और जो बालू है उसकी तस्करी कर रही है और इसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वर्तमान सरकार का प्राप्त है, ऐसा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है। साथ ही साथ जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर रखा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। और आइए अब झारखंड की सियासी हलचल को समझते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा का ये दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन कुछ दिनों पहले दिल्ली में थे, तो आज झारखंड दौरे पर थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कयासबाजी क्या चल रही थी ये भी आप समझिए। बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन, ऐसी बातें चल रही हैं। दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन थे, वहां पर वो मौजूद थे। हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भले ही 2 पोस्ट किए, वो पोस्ट भी पहली वाले पोस्ट ही थे। हेमंत के पोस्ट से स्थिति कुछ भी साफ होती भी दिखी नहीं। झारखंड की सियासी हलचल को अब आप समझिए। कयासबाजी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आए। जेपी नड्डा के दौरे के बाद अब कई तरह की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने क्या कहा, हम आपको ये बताते हैं। बीजेपी कभी नहीं करती है विचारधारा से समझौता। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं हमारे देश में वो सभी वंशवादी हैं। हमारे कार्यकर्ता यहां भी कमल खिलाएंगे। जब झारखंड में मौका आएगा तो झारखंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहां भी कमल खिलाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में नई सरकार नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्या है इस पोर्टल की खासियत, आप भी जानिए। यह है बिहार सरकार का नया पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है सिटीजन सर्विस पोर्टल। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये पोर्टल लोगों की सुविधा के लिए लाई गई है। इस पोर्टल के बन जाने से अब लोगों को थाने और पुलिस वालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आम लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। कोई भी घर बैठे शिकायत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर FIR भी दर्ज कर सकती है। सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सिटीजन सर्विस पोर्टल का
औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल SERB बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन में इस्तेमाल वाहनों की 15 दिन के भीतर नीलामी का आदेश दिया है। बैंकिंग फ्रॉड में तत्काल एक्शन के साथ महिला सुरक्षा को लेकर अभय ब्रिगेड का गठन करने का आदेश दिया गया है। बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार जी जान से जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।